नमस्कार दोस्तों। आज हम है वो जो आर्टिकल का अपना जो टॉपिक चल रहा था उसको हम आगे है वो कंटिन्यू करते हैं। पिछले वाली वीडियो में हमने सबने जो आर्टिकल है उसके बारे में अपने कुछ जो बेसिक्स जो नॉलेज है वो अपने है उसके बारे में अपने थोड़ी सी जानकारी कर रही थी। फिर अपन ये लगातार उसमें पढ़ रहे थे कि जो आपका आर्टिकल है जो उसमें आपका ए एन दी का जो प्रयोग है वो कहाँ कहाँ होता है, उसमें अपन ने उसमें पढ़ रखी थी जो इसकी जगह है उसके बारे में। तो देखिए पीछे वाले अपने वीडियो में 3 जगह ऑलरेडी पढ़ ली है। मैं आपको बता देता हूँ वो जगह कौन कौन सी होती है, तो वो देख लेते हैं। आपका मैं एक बार थोड़ा रिविजन पे चल लेता हूँ हल्का सा। देखिए आपका आर्टिकल में जो अपने रिवीजन कर लेते हैं हल्का सा, जो जगह पे थी पोजीशंस थी आपकी, पोजीशंस ऑफ आर्टिकल। ठीक है, तो अपन इसकी बात करते हैं आर्टिकल की। तो देखा ये अपने पिछले वाले वीडियो में बात करी थी कि जो नाउन होती है, नाउन उसके पहले अपन किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल का। ठीक है, फिर अपन ने दूसरा नियम ये पढ़ा था कि अगर नाउन के पहले अगर आपको एडजेक्टिव मिल जाता है, एडजेक्टिव मिल जाता है, तो एडजेक्टिव से अपन पहले किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल का। फिर अपन ने तीसरा नियम ये पढ़ा था कि अगर नाउन के पहले आपको मिल जाए एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले अपन को क्या मिल जाए, एडवर्ब, तो जो आर्टिकल होगा वो ना नाउन के पहले ना एडजेक्टिव के पहले और ना ही एडवर्ब के पहले, वो आएगा किसके पहले, आर्टिकल जो आपका एडजेक्टिव है इससे पहले अपने इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो 3 नियम अपने ऑलरेडी पिछले वाली वीडियो में अपने इसके बारे में बातचीत करी थी। अब बात करते हैं अगले वाले चौथे नियम की कि चौथे जो नियम है उसमें अपन ये डिसाइड करते हैं कि ये निर्णय लेते हैं कि कहाँ पे अपना इसका अपन प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसकी पोजीशन की जो चौथी बात है वो अपन बात करते हैं। देखिए अगर सेंटेंस के अंदर अगर आपको सच है, हाफ है, मेनी है, रेदर है, अगर इन सब का प्रयोग मिलता है और इसके बाद अगर आपको एक सपोज कीजिए आपको नाउन मिल रही है, तो आपका जो आर्टिकल आएगा वो इनके पहले न आकर किसके पहले आएगा, नाउन के पहले। मतलब आर्टिकल का प्रयोग आपको करना पड़ेगा किसके पहले, नाउन के पहले। जैसे एग्जांपल की अपन मैं बात कर लेता हूं, जैसे अपन मैं बोलता हूं सच गर्ल। ठीक है, तो आप देखिए कि सच के पहले आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, आपको आर्टिकल का प्रयोग करना है सच के बाद वाली नाउन के अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ पे गर्ल है तो अपन इसका प्रयोग कर लेंगे ए का या एन का, जो भी आपका प्रयोग होगा। कहने का मतलब सिंपल से एक रूल है क्या, कि अगर आपको सच है, व्हाट है, रेदर है, मेनी है, ठीक है, अगर इनके बाद अगर आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन मिले, कैसी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो इससे पहले आपको किसका प्रयोग करना है, ए का या एन का। सेम एग्जांपल यही है, सच कार। तो यहां देखिए सच के बाद आपको कार मिल रही है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो आपको क्या करना है, जो सच के बाद जो कार है उसके अकॉर्डिंग आपको किसका प्रयोग करना है, ए का या एन का। ये बात अपन ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा उसी के अकॉर्डिंग अपन ए या एन का प्रयोग करेंगे। तो ये था आपका चौथा नियम। अब बात करते हैं 5वें नियम की। 5वां नियम देखते हैं। 5वें नियम के अनुसार अगर आपको सच, व्हाट, रेदर, मेनी, ठीक है, इनके बाद अगर आपको मिल जाए एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो याद रखिएगा जो आर्टिकल का जो इस्तेमाल होगा वो एडजेक्टिव से पहले होगा। मतलब यहाँ पे इस्तेमाल होगा ए का या एन का। इसमें भी वही रूल लागू होगा कि जो नाउन है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना जरूरी है। जैसे देखते हैं एक एग्जांपल, जैसे सच फेमस गर्ल। अब इसमें आप देखते हैं कि यहाँ जो गर्ल है वो आपकी सिंगुलर काउंटेबल नाउन और इसके पहले फेमस क्या आपका एडजेक्टिव। तो याद रखना है कि जो आर्टिकल होगा वो इस एडजेक्टिव से पहले होगा। मतलब यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, ए का या एन का। तो ये बात अपन को जनरली तौर पे थोड़ी सोचनी पड़ेगी कि जो आपका सच है, व्हाट है, रेदर है, मेनी है, हाफ है, अगर इनके बाद में अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव हो तो उस एडजेक्टिव से पहले अपन किसका प्रयोग करेंगे, ए का या एन का। अब बात करते हैं अगले वाले 6वें नियम की। 6वां नियम देखते हैं। 6वें नियम के अनुसार क्या है, अगर आपको कहीं पर भी ऑल, बोथ या डबल मिले और इसके बाद आपको मिले नाउन,
तो याद रखना नाउन कैसी होगी, पहली बात प्लूरल काउंटेबल नाउन होगी, तो इसके पहले हमेशा किसका प्रयोग करना है, द का। ये भी याद रखते हैं कि नहीं करते पर वो जगह कैसी होगी, वो किस अपन है, वो किस तरीके से अपन इसका प्रयोग करना ही करते हैं, अपन उसकी बात करेंगे। जैसे मैं बता देता हूं सेंटेंस, ऑल गर्ल्स, तो ऑल द गर्ल्स, डबल द यूनिट्स। ठीक है, अब कई जगह सर आप बोलते हो कि सर ऑल के बाद में है, वो अगर प्लूरल नाउन आती है तो अपन इसके पहले द का प्रयोग नहीं करते। देखिए इसको भी आप समझ लीजिए, अगर मैं सीधा लिखता हूं ऑल गर्ल्स, ठीक है, अगर मैंने गर्ल्स के पहले द लगाया तो मैं ये थोड़ा सा आप ये जान लीजिए कि द इस्तेमाल होता है किसी भी चीज़ को डेफिनेट करने के लिए। ठीक है, तो गर्ल्स के पहले मैंने द का इस्तेमाल किया, इसका मतलब मैं किसी क्लास की बात नहीं कर रहा, मैं किन पर्टिकुलर कोई जो आपकी जो पर्टिकुलर जो आपकी ग्रुप है लड़कियों का, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसके पहले अगर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर रहा तो इसका मतलब एक संपूर्ण जो गर्ल्स क्लास है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, मतलब पूरी की पूरी एक क्लास, जो एक पूरा का पूरा वर्ग है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। डबल द यूनिट, अगर मैंने डबल द यूनिट बोला है तो ये मतलब मैं उन यूनिट्स की बात कर रहा हूँ, इन इकाइयों की बात कर रहा हूँ जिनके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, तो हम यूनिट से पहले अपन किसका प्रयोग करेंगे, द का। पर अगर मैंने यूँ बोल दिया डबल यूनिट्स, ठीक है, तो आपको ये चीज़ थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कि डबल यूनिट्स का मतलब है कि मैं यहाँ कंप्लीट जो यूनिट है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, मतलब क्लास की एक मैं बात कर रहा हूँ। तो जनरली तौर पे अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ऑल बोथ डबल के बाद अगर नाउन मिलती है और हमें किसी को किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताना है तो हम उस नाउन से पहले किसका प्रयोग कर सकते हैं, द का। पर एक्चुअली में ये भी समझना है कि अगर हमें उससे हमें एक पर्टिकुलर पूरी क्लास का बोध करवाना है, पूरे एक हमें स्तर का पूरे एक वर्ग का बोध करवाना है, तो हम जो प्लूरल नाउन है उनसे पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये था आपका इसमें छठवां नियम। अब सातवें नियम की बात कर लेते हैं। सातवां नियम क्या कहता है, सातवां नियम ये कहता है कि जब आपका सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो उसमें आपको सो, एज, वाट, ठीक है, और मेनी के बाद अगर आपको मिलती है सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो उसके पहले हमेशा आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, ए का या एन का। जैसे पर एक चीज़ ये याद रखनी जरूरी है कि हम इसके अंदर किसी भी हालत के अंदर है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं लेके आएंगे, हम लेके आएंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो इसके पहले अपन किसका प्रयोग कर सकते हैं, ए या एन का। जैसे मैंने बोला व्हाट हाउस, ठीक है। अब यहां देखिए वाट के ये सेंटेंस है आपका, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इस वाक्य में देखिए वाट के बाद क्या आई हुई है, नाउन, और नाउन कैसी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो हम उस नाउन से पहले किसका प्रयोग कर सकते हैं, ए का या एन का। एक्चुअली में अपन ये इस्तेमाल कभी नहीं कर सकते किसी भी सेंटेंस में, व्हाट द हाउस। एक हद तक अपन ये कह सकते हैं कि सर कभी कभार कर लेते हैं, पर एक्चुअली में आपको ये समझना है कि व्हाट, सो, एज, मेनी, अगर इनके बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और वाक्य एक्सक्लेमेटरी है तो हम उससे पहले किसका प्रयोग करेंगे, ए का या एन का। एक वाक्य और देख लीजिए, जैसे व्हाट अ कार, व्हाट अ कार। तो यहां देखिए कार आपका है सिंगुलर काउंटेबल नाउन और यहां आया हुआ है आपका व्हाट, और सेंटेंस कैसा आपका एक्सक्लेमेटरी। तो उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से अपन पहले किसका प्रयोग कर सकते हैं, ए का या एन का। तो ये था आपका इसमें नियम नंबर 7। अब नियम नंबर 8 की बात करते हैं। सेम यही नियम रहेगा, बस इस नियम में होगा क्या कि आपको अगर सो है, एज है, मेनी है, इनकी बात करते हैं, सच है आपका, सो है, एज है, या आपका वाट है। अगर इसके बाद आपको नाउन मिले और नाउन से पहले क्या मिल जाए, एडजेक्टिव, तो उस एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग आपको यहाँ किसका प्रयोग करना है, ए का या एन का। पर ये बात, यही बात याद रखनी है, सेंटेंस कैसा होगा आपका, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। कहने का मतलब है वाक्य इंट्रोगेटिव नहीं होगा। जैसे इस वाक्य को देख लीजिए, व्हाट अ फेमस गर्ल, व्हाट अ फेमस गर्ल। इस वाक्य में आप एक चीज़ देखिए, यहाँ जो गर्ल आपकी वो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उससे पहले आया हुआ आपका एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव से पहले अपन किसका प्रयोग करेंगे, ए का या एन का। पर सेंटेंस आपका है उसमें सच, सो, एज, वाट आना चाहिए
उसके बाद आपका एडजेक्टिव, उसके बाद आपका नाउन। तो उस जो एडजेक्टिव है उससे अपन पहले किसका प्रयोग करेंगे, ए या एन का। तो ये थी इसकी पोजीशंस कि हम कहाँ कहाँ है वो ए एन या दी का प्रयोग कर सकते हैं। अब जो अगला वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें अपन बात करेंगे कि जो आर्टिकल आपका ए और एन है इसका प्रयोग कहाँ होगा, किस अर्थ में होगा, वो अपन इसकी बात करते हैं। तो आपका जो टॉपिक है जिसमें पोजीशंस ऑफ आर्टिकल अपन ने पढ़ी है वो आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट जो आपका वीडियो रहेगा वो आगे कंटिन्यू रहेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इसको सब्सक्राइब करने के लिए कहें। ठीक है, धन्यवाद।